हम गर्मियों में खाली ये कलरफुल शरबत ही नहीं पी रहे होते। अक्सर हम क्या करते हैं कि शक्कर में हम गूंद कतीरा मिक्स कर लेते हैं। जो शक्कर के शरबत में हम ये डिफरेंट किस्म के सीड्स ऐड करके पी लेते हैं, वो कितना यूजफुल है। जो गर्मियों में ना जो खाने आपने अपने ऐड करने हैं या जिससे आपकी गर्मी भी कम होगी, आपको गर्मियों का इफेक्ट भी नहीं महसूस होगा और आप अच्छा फील करेंगे, शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। सबसे पहला जो मेरा फेवरेट ड्रिंक है वो है, मैंने ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट्स देखे हैं ना, उनके दिल बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। शुगर 2, 4, 5 साल रही है और वो अंदरूनी तौर पे ऐसे फील होता है जैसे बिल्कुल खोखले हो गए हैं। इसकी 2-3 मैं आपको आसान हल बता दूंगा बगैर किसी मेडिकेशन के। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी आम अलामतें हैं कि हमें खुद से आइडिया हो जाए कि नहीं भाई, अब हमारी तबीयत जो वो बिगड़ सकती है, तो अब हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। शुगर लेवल जब होता है पेशेंट का, तो उसको यूजली जो है ना ज्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, उसके पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। खास तौर पे हिप जॉइंट से नीचे जो थाइज हैं और जो लेग्स हैं लोअर, उनमें कमजोरी महसूस होती है, बर्निंग महसूस हो सकती है, पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये भी हाई शुगर लेवल होने की निशानी हो सकती है कि मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है और उसका दिल। कौन से फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत खतरे का सबब बन सकते हैं और कौन से फ्रूट्स हम बहुत इजीली इनटेक कर सकते हैं? गर्मियों में एक बड़ी अच्छी सौगात है फ्रूट में, जो कि डायबिटिक्स के लिए बड़ा सेहतमंद है। वो गर्मियों में हमारी शुगर लो क्यों हो जाती है? हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा मशरूबात ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन से फ्रूट्स हमारी शुगर के लिए अच्छे हैं और कौन से फ्रूट्स हमारी शुगर के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसी पॉडकास्ट में डॉक्टर शाहिद नदीम आपको वो सारे मशरूबात बताएंगे, वो सीड्स बताएंगे जो अगर आप पानी में घोल के पिएंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपकी शुगर लो भी नहीं होगी और आप अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ और इस चैनल पे हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फायदा हो सके। शुगर जैसा मर्ज जो है, गर्मियों में क्या ज्यादा हो जाती है शुगर हमारी बॉडी में, और अगर होती है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने सेलेक्ट किया है। गर्मियों में देखिए, एज सच गर्मियों में और सर्दियों के मौसम के लिहाज से डायबिटीज़ पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बीमारी तो अपनी जगह रहती है। एक बात तो ये, जहाँ तक शुगर लेवल्स की बात है कि बाज़ दफ़ा देखा गया है कि क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं और बाज़ औक़ात लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है गर्मियों में, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि दिन के औक़ात में काम करते हैं और डायबिटिक होते हैं, तो पानी ज़्यादा पिया जाता है। जब पानी ज़्यादा पिया जाता है तो आपकी जो मील टाइम्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लोग दवा ले लेते हैं, जैसे इंसुलिन है या गोलियाँ हैं, लेकिन खाना कम खाते हैं या खाते ही नहीं, पानी से गुज़ारा कर लेते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि शुगर लेवल्स लो होते हैं। अब क्योंकि गर्मियों के मौसम में कैलोरीज़ बर्निंग भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो बॉडी अगर मतलब फ़र्ज़ करें सर्दियों में अगर एक बंदा 1 किलोमीटर वॉक करता है, तो उसकी अगर मतलब वैसे ही मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि 20 कैलोरीज़ बर्न होती हैं। तो गर्मियों में अगर वो एक गर्मी के दिन में धूप में और गर्म मौसम में अगर वो 1 किलोमीटर वॉक करेगा तो वो 20 नहीं बल्कि 40 कैलोरीज़ बर्न होंगी। तो कैलोरीज़ बर्निंग प्लस मील टाइम और दवाइयाँ रेगुलर लेने से या टाइम से लेने और खाना मिस मील हो जाए और खाना मिस हो जाए या स्किप हो जाए तो शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो गर्मियों में हाइपोग्लाइसीमिया ख़ास तौर पे उन लोगों में जो कि इंसुलिन पे हैं या टाइप 1 डायबिटिक हैं या टाइप 2 हैं तो इंसुलिन पे हैं या सल्फोनाइल यूरिया टाइप दवाई पे हैं, तो उनके शुगर लेवल डाउन होते हैं। इसी के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि गर्मियों में शुगर लेवल डाउन हो, हाई भी हो जाता है। अच्छा, उसकी बेसिक वजह होती है डिहाइड्रेशन। अब चाहे गर्म मौसम में पानी का लॉस, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस बॉडी से ज़्यादा होता है। अब जब पानी निकलता है बॉडी से, साथ उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, तो ब्लड बिकम थिक, गाढ़ा हो जाता है खून। पानी निकल गया ना, ठीक है, और पानी जब निकलता है तो खून में पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा में बाज़ औक़ात शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं ना ब्लड। तो जब कंसंट्रेट होता है ब्लड तो उसमें शुगर लेवल हाई होते हैं, वो फॉल्स रीडिंग आती है। उस वक्त बंदा अगर गर्मी में पानी ज़्यादा नहीं पी रहा और डिहाइड्रेटेड है तो शुगर चेक करता है तो वो हाई आती है। बेसिकली वो फॉल्स रीडिंग होती है, वो खून गाढ़ा होने की वजह से शुगर लेवल हाई होते हैं। तो वो फिर इंसान क्या करता है कि वो समझता है कि उसकी अनकंट्रोल्ड हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो अगर पानी की मकदार सही रखे और डिहाइड्रेशन से बचे तो शुगर लेवल नॉर्मल भी हो जाता है। तो यूजुअली गर्मियों में देखा गया है कि नॉर्मल लेवल्स कम रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। फ्लक्चुएशंस होती हैं, हाइज और लोज, बिल्कुल। ये गर्मियों में का इफेक्ट होता है जो शुगर के पेशेंट्स यानी में होता है। हम पानी ज़्यादा पी लें वो भी हमारे लिए ख़तरा है, हम पानी कम पिएँगे और हम बाहर अंदर की एक्टिविटी ज़्यादा है, हमारा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम एकदम से हाई लो शुगर में जा नहीं, सकते हैं। पानी ज़्यादा पीना तो गर्मियों में खतरनाक नहीं है, वो तो हुँ। ठीक है, लेकिन पानी की कमी जो है वो ज़्यादा खतरनाक वो है। ज़्यादा खतरनाक ज़्यादा खतरनाक है उसमें। हाँ, जो हम पानी अगर ज़्यादा पीते हैं और मील मिस कर देते हैं, हुँ। खाना मिस कर देते हैं या खाना कम खाते हैं, दवाई उतनी ही डोज़ में लेते हैं, फिर शुगर लेवल लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो फ्लक्चुएशंस आती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं कि हमें एकदम से खुद से आइडिया हो जाए, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम रीडिंग भी चेक करते हैं तो उसमें भी वो एकदम से हाइज लोज कभी कुछ भी शो कर रहा होता है, जो अक्सर फॉल्स रीडिंग भी होती है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी आम अलामतें हैं कि हमें खुद से आइडिया हो जाए कि नहीं भाई अब हमारी तबीयत जो वो बिगड़ सकती है, तो अब हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अच्छा, अब आपकी मुराद इस सवाल से ये कि सिम्पटम्स कुछ ऐसे हैं जो कि बता दें इंसान को बता कि दें। हाई जा रही है कि लो जा रही है, लो ऐसा ही है जा ना? रही है, हाँ, एग्जैक्टली। पहले बात करते हैं लोज़ पे। लोज़ क्योंकि गर्मियों में ख़ास तौर पे वो पेशेंट जैसे मैं ज़िक्र किया जो इंसुलिन पे हैं, सल्फोनाइलूरिया पे हैं या ऐसी गोलियों पे जो शुगर लेवल डाउन करती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है ना कुछ ऐसी साइंस या कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि ये बता सकती हैं उसको कि उसका शुगर लेवल लो हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अंदाज़े से लो पे आप उसको ट्रीट ना करें। आप अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं लो शुगर लेवल की या मीठा लेना चाह रहे हैं या कोई ऐसा कार्ब टाइप खाना खाना चाह रहे हैं, तो पहले शुगर चेक कर लें। ग्लूकोमीटर से दोस्ती तोड़ें मत, रखें, ठीक है? लेकिन ये है कि सिम्पटम्स मैं बता ही देता हूँ कि जब शुगर लेवल लो होती है तो इंसान को पसीना आता है और जो गर्मियों का पसीना होता है और शुगर लेवल लो जो हाइपोग्लाइसेमिया के पसीना होता है ना उसमें फ़र्क होता है। जो लो हाइपोग्लाइसेमिक जो स्वेट होता है वो ठंडा होता है, ठंडा अच्छा। पसीना। जैसे तो जिसे हम तरेलियां भी बोलते हैं कि हाँ, तरेलियां सी पंजाबी में फील होती है। तरेलियाँ बोलते हैं ना, बिल्कुल वो ठंडा बिल्कुल। पसीना। तो ये ठंडा पसीना हाइपोग्लाइसेमिया का साइन है, ठीक है? इसके साथ-साथ हाथ कँपकँपाते हैं। शुगर पेशेंट बैठे कोई कँपकँपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। एकदम बैठे-बैठे उसको ठंडा पसीना शुरू होता है, साथ ही उसके हाथ का काँपने शुरू हो जाते हैं। गिलास पकड़ेगा तो ऐसे-ऐसे कर रहा होगा। तो ये वो चीज़ है जो ये 2 सिम्पटम्स हैं जो कि शो करते हैं उसका शुगर लेवल डाउन जा रहा है। अब इस सूरत में क्या करना है? इस सूरत में उन्हें थोड़ा-सा मीठा लेना है, लेकिन मेरा तो मशवरा यही कि पहले शुगर लेवल चेक कर लें। ये वो निशानी है, 2 सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा कमज़ोरी फ़ील भी करता है और कंसंट्रेटेड वर्क जैसे हिसाब-किताब का अगर काम कर रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा हुआ है, सो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अपने काम पे उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, फोकस नहीं हो फ़ोकस पाता। नहीं हो पाता, ब्रेन फॉग शुरू हो जाती है, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है। तो ये कुछ साइन है जिससे पता चलता है शुगर लेवल लो हो रही। जहाँ तक हाई का ताल्लुक है, हाई के सिम्पटम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हाई शुगर लेवल जब होता है पेशेंट का तो उसको यूजुअली जो है ना वो ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है। हालाँकि वो डिहाइड्रेटेड होता है, पानी इतना नहीं पी रहा होता, लेकिन पानी ना पीने के बावजूद उसको पेशाब थोड़ा-सा ज़्यादा आता है। प्लस उसके पाँव में बेचैनी या दर्द शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे हिप जॉइंट से नीचे जो थाइज़ हैं और जो लेग्स हैं लोअर, उनमें कमज़ोरी महसूस होती है, बर्निंग महसूस हो सकती है, पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और उसको टाँगें की जो पट्टी हैं उसको टूटता हुआ महसूस होते हैं। तो ये भी हाई शुगर लेवल होने की निशानी हो सकती है। दूसरा ये कि मुँह खुश्क होना शुरू हो जाता है। हाँ, पानी बिल्कुल पीते होता हुए है। मुँह ड्राई होना शुरू हो जाता है और उसका दिल काम पे नहीं लगता या उसको बेजा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे साइन्स हैं जिससे पता चल सकता है उस इंसान को कि उसका शुगर लेवल हाई हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे आपके जवाब से मेरे माइंड में आ गया कि मैंने ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट्स देखे हैं ना, उनके दिल बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। वो छोटी-छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, वो बात करते हुए उनके आंसू निकल आते हैं और उनका जिस्म भी कमज़ोर और ढलका हुआ फ़ील होने लग जाता है कि मतलब अभी शुगर मैंने देखा है कि 2, 4, 5 साल रही है और वो अंदरूनी तौर पे ऐसे फ़ील होता है जैसे बिल्कुल खोखले हो गए हैं और दिल कमज़ोर हो गया है। फैसले की कुव्वत उस तरह की नहीं होती और डरते-डरते जो है वो, ये क्या चेंज आता है? ये मतलब किस किस्म का चेंज है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, लेकिन ये जो आपने टर्म यूज़ किया ना दिल कमज़ोर, ये दिल कमज़ोर नहीं होता। ये हम मतलब हम आम ज़बान में या जो सादे लोगों के ज़बान में हम इसको कहते हैं कि दिल कमज़ोर हो गया। ये दिल कमज़ोर नहीं होता, ये जज़्बात कमज़ोर हो जाते हैं। इमोशनली इंसान वीक हो जाता है। अब जब इमोशनली इंसान वीक होता है तो क्या होता है? उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। उसकी मेमोरी जो है
वो प्रॉपर नहीं रहती, उसको चीज़ें भूलती हैं, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों में उसको डर लगना शुरू हो जाता है, पैनिक अटैक्स आने शुरू। ये निशानी है इमोशनली वीक होने की, और ये डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। अगर शुगर किसी मतलब थोड़ा काफ़ी अरसे तक अगर कंट्रोल में ना रहे तो इंसान के जो इमोशंस हैं, जो नर्व्स हैं, आपने सुना होगा, मैंने पिछले प्रोग्राम भी किया, न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी जो है ना, बेसिकली वो इमोशंस पे भी, सिर्फ पाँव ही नहीं जलते या सब पाँव में सुनपन या हाथों का सुनपन ही नहीं होता, उसमें इमोशनली बंदा वीक हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स। अब जब इमोशनली वीक होता है तो वो फिर उसको गुस्सा भी ज़्यादा जल्दी चढ़ता है, वो डिप्रेस रहना शुरू हो जाता है, उसकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, और चिड़चिड़ापन उससे ज़्यादा होता है, उसको छोटी सी बात पे भी गुस्सा चढ़ जाता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, उस नींद लेटता है टाइम पे बेड, लेकिन उसको नींद आती ही नहीं, और उसका ब्रेन सोता ही नहीं है, वो रातों को जागता रहता है या सोचता रहता है, बल्कि आंख बंद के लेटता भी है तो ब्रेन उसका चलता रहता है। तो ये इमोशनली वीक होने की निशानी है, और डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे काफ़ी लोगों को देखा गया है जिनकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड है। वो दिल उनका ठीक होता है, बेसिकली उनके इमोशंस जो हैं वो वीक हो जाते तो हैं। ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? वो किस तरह, मतलब कहते हैं ना, आप बीमारी से भी तब लड़ सकते हैं जब आपके अंदर ताकत होती है। जी वो जी। जब आपके अंदर ताकत ही नहीं होती तो वो फिर किस तरह इन सारी सिचुएशंस को अच्छा, फेस आपकी करेंगे? मुराद जो है वो दिमागी ताकत या इमोशनल दिमागी पावर की? ताकत या इमोशनल पावर, या वो मुझे ऐसा लगता है जब हम मेंटल पीस में होते हैं तभी हम अपनी बॉडी को भी बहुत अच्छे से मूव कर पाते हैं, या हम हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। हम किसी चीज़ पे रिजिड तब हो सकते हैं जब यहाँ से हम बहुत स्ट्रांग और पीस में हो। जब यहीं पे कोई अनस्टेबिलिटी चल रही होती है तो हम नहीं स्टेबल ही नहीं हो पा रहे होते लाइफ में। मतलब आपका कहना ये है कि डायबिटिक पेशेंट अगर किसी तरह भी इमोशनली वीक हो रहा है तो तो उसे दिमाग क्या को करना कैसे चाहिए? पुरसकून करे? एग्जैक्टली। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अक्सर जो है ना आजकल डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा मसला यही है, कोई दिमागी तौर पे पुरसकून नहीं रहते। नहीं होते। अच्छा, इसकी 2-3 मैं आपको आसान हल बता दूंगा बगैर किसी मेडिकेशन के। मेडिकेशंस हैं पुरसकून करने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ हैं, बहुत हैं, साइकियाट्रिस्ट देते भी हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे एक डायबिटिक पेशेंट जो है अपने दिमाग को पुरसकून रख सकता है, अच्छी नींद भी उस एंजॉय कर सकता है, और काम पे भी उसका फोकस बेहतर हो सकता है। अच्छा, पुरसकून दिमाग रखने के लिए एक सबसे पहली चीज़ जो है उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं। डीप ब्रीदिंग, उसमें तरीका ये होता है डीप ब्रीदिंग का, एक तो हम सांस ले रहे हैं ना, ऐसे सांस, बैठे हुए सांस नहीं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कुछ डिफरेंट तरीके से होती है। इसी तरह होती है जैसे आप योगा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके लिए आप हाथ को ऐसे मोड़ना आमतौर पे हम कर रहे होते हैं, लेकिन योगा जब एक्सरसाइज करते हैं लोग तो एक खास एंगल पे मोड़ते हैं, एक खास एंगल से जॉइंट को मूव करते हैं, इलास्टिसिटी बॉडी की एक खास हद में ट्राई करते हैं। इसी तरह इमोशनली साउंड रखने के लिए और पीसफुल रहने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी खास तरीके से होती हैं। अब 2 पार्ट्स हैं एक्सरसाइजेज के। जब सांस अंदर जाता है इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, और जब हम बाहर सांस निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। अब ये जो इंस्पिरेशन सांस का अंदर लेना और जो एक्सपायरेशन जो सांस का बाहर लेना, इसको एक टेक्निक से किया जाता है जिसको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करते हैं। क्या टेक्निक है? आपने सांस जब अंदर लेना है तो वैसे शुरू में जो लोग स्टार्ट करते हैं तो वो ज़ाहिर आदत नहीं हुई थी बॉडी को, तो आपने घड़ी सामने रखनी है, स्टॉप वॉच। ठीक है। 4 सेकंड में आपने सांस को अंदर लेना है। इंस्पिरेशन 4 सेकंड पे मबनी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, घड़ी रखी सामने, अभी मैं सांस अंदर लिया, 4 सेकंड लगे, ठीक है, और अब इसको फिर हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते हुए टाइम ज्यादा लेना है, यानी 1 सेकंड ज्यादा लेने, यानी 4 सेकंड आपको इंस्पायर करते हुए लगने चाहिए, और जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो 5 सेकंड में निकालनी है आपने सांस, यानी आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालना है, एकदम करके नहीं निकालना। जैसे आपने अंदर किया ना सांस, अब उससे स्लो रफ्तार, जिस रफ्तार से आपने अंदर किया उससे स्लो रफ्तार से आपने बाहर निकाला। माइक में शायद मेरी आवाज आ रही हो। तो ये जो है ना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये कम से कम आपने 10 to 12 साइकिल्स जो है एटलीस्ट करें। लॉजिक क्या है कि हम जब सांस अंदर लेंगे वो 4 सेकंड्स में लेंगे और जब हम बाहर एक्सपायर करेंगे तो वो हम 5 सेकंड्स में करेंगे? ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन की डिलीवरी और ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट ब्रेन में ये ज्यादा हो जाती है, और उससे क्या होता है कि इंसान को सुकून मिलता है। जाहिर है इस तरह जब ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में
प्रॉपर होगा तो एक तो ब्रेन को एनर्जी मिलेगी ऑक्सीजन की शक्ल में, प्लस जब एनर्जी मिलती है तो ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स निकल रहे होते हैं जो कि डिस्टर्ब आदमी में उनका बैलेंस ख़राब होता है। जो इमोशनली डिस्टर्ब या बेसुकून जो बंदा होता है ना, उसके जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और सेरोटोनिन, ये लेवल्स जो है ना इन हार्मोन्स के, इन एंजाइम्स के चेंज हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान एंजाइटी में या डिप्रेशन में जा सकता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से इन एंजाइम्स का और इन हार्मोन्स का लेवल बैलेंस में आता है और इंसान को एक सुकून मिलता है। तो ये रेगुलर करने से ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज तो जो है शुगर पेशेंट्स को जो जहन का सुकून है वो हासिल करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। ये एक चीज़ थी। दूसरा, जहनी सुकून के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट 30 मिनट्स की डेली वॉक। ब्रिस्क वॉक कर लें, आहिस्ता कर लें, लेकिन आप वॉक को कंटिन्यूस रखें, उससे ही होगा। और कोशिश करें बंद कमरे में ना करें। जिनको थोड़ा सा जहन का सुकून चाहिए उनको वॉक ऐसी जगह जाके करना चाहिए जैसे गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं, वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे लोग और भी हों, रौनक लगी हो। या अगर किसी पार्टनर के साथ जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या होता है, पार्टनर के साथ जब आप वॉक करते हैं तो आप अपने दिल की जो हसरतें हैं या जो आपकी नेगेटिव सोचें हैं या पॉजिटिव सोचें हैं, कोई भी माइंड में कोई चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप लोग अपने पार्टनर से शेयर करते हैं। शेयर करने से आपका दिल का गुबार हल्का होता है, इमोशनली आप साउंड होते हैं। और अगर फर्ज करें कोई भी पार्टनर नहीं है, आप लोगों को देखते हैं, यार देखो फलां जो है अपनी बेगम के साथ जा रहा है, फलां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, फलां अपने दोस्त के साथ जा रहा है, बातें चल रही हैं, आपको एक ज़िंदगी महसूस होती है। आप डिप्रेस होते हैं, आप ज़िंदगी से दूर हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप लोगों में जाते हैं और ग्राउंड में खास तौर पे वॉक भी कर रहे होते हैं, वो भी एक हेल्दी इफेक्ट। और प्लस आप जब देखते हैं कि सब लोग जो हैं लगे हुए हैं अपने कामों में, वॉक पे, गपशप में, एक खुशी की लहर, एक एक्टिविटी नज़र आ रही होती है, वो आपके दिल पे बड़ा अच्छा असर डालती है। आप एक घर जाते हुए एक पॉजिटिविटी लेके जाते हैं। वरना जब आप आए थे ग्राउंड में वॉक करने के, आप नेगेटिव थे, लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं कि सब लोग एक्टिव हैं, कोई एक दूसरे से लड़ नहीं रहा, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक हेल्दी मौसम बना हुआ है, एक हेल्दी सीजन है, तो आप एक पॉजिटिव मैसेज लेके घर जाते हैं, तो वो आपका डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये है इमोशनली साउंड रखने के लिए, वो है रात की 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, जो अल्लाह ताला ने रात की नींद बनाई। पेशेंट के लिए बहुत वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे लोग जो है जो नींद नहीं लेते 7-8 घंटे की रात की स्लीप, अगर उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं भी है, पैसा भी बड़े हैं, फैमिली भी पूरी है, कोई टेंशन वाली बात भी, तब भी बेसुकूनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, लड़ाई झगड़े को दिल करते हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही होती। तो नींद एक 7 से 8 घंटे की ये तीसरी चीज़ है जिससे आप ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि करने से जो डायबिटिक पेशेंट जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं उनको सुकून मिलता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त 3 टेक्निक्स बताई हैं जिसकी वजह से शुगर पेशेंट अपने इमोशनल जो बिहेवियर है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और अगर हम इमोशनली पीस में होंगे तो उससे हमारी बॉडी भी अच्छे से परफॉर्म करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं, जैसे गर्मियों का मौसम है और हमने बात की है कि गर्मियों में हमारी शुगर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो गर्मी में शुगर पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरे की वजह क्या बन सकती है? देखिए, गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो ख़तरे की वजह है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जो है ना, वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ख़ास तौर पे आपको पता है कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स, क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं और किडनी प्रॉब्लम या डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे हम काफ़ी बात भी कर चुके हैं, मैं करता भी रहता हूँ। तो जो शुगर पेशेंट जिनकी किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, जिनका क्रिएटिनिन थोड़ा-सा बढ़ा हुआ होता है, जिनका जीएफआर थोड़ा कम होता है नॉर्मली, वो सीकेडी की तरफ जा रहे होते हैं, उनके लिए पानी की कमी ज़्यादा खतरनाक है। शुगर जो वैसे सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे फंक्शंस ठीक हैं बॉडी के, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर भी डिहाइड्रेशन नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनको किडनी प्रॉब्लम है और साथ डायबिटीज़ भी, और डायबिटीज़ की वजह से उनका किडनी वीक हो रहे हैं, तो उनके लिए डिहाइड्रेशन ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, एक बात। और दूसरा, जो गुर्दे के पथरी के जो पेशेंट्स होते हैं, आप देखें डायबिटिक पेशेंट्स को गुर्दे की पथरी भी कभी-कभी होती है। तो जिनको पथरी का प्रॉब्लम है, गर्मियों में देखा गया है कि उनको यूटीआईज़ के अटैक ज़्यादा होते हैं। उनकी यूरिन की इन्फेक्शन का जो इंसिडेंस रेट है वो बढ़ जाता है। यानी पहले अगर सर्दियों में किसी को अगर एक अटैक यूटीआई का हो रहा होता है, तो जो पथरी के मरीज़ होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा उनको यूटीआईज़ होते हैं।
यूटीआईज में सिर्फ क्या एक ही सिम्टम होता है कि यूरिन आना, यूरिन सही से पास नहीं कर पा रहे होते और यूरिन जलन आना बंद हो जलता जाता है? है, यूरिन कम भी हो जाता है, यूरिन करते हुए तकलीफ होती है, लोअर एब्डोमेन पेन बड़ा कॉमन सिम्टम है जो कि यूटीआईज में होता है, और जो है वो फीवर, हल्का फीवर पहले रहता है, और अच्छा। अगर ट्रीट ना हो तो फिर फीवर ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि यूटीआई में होते हैं। लेकिन गर्मियों में पानी की कमी की बात हो रही थी, वही ख़ासतौर पे गुर्दे की जो पथरी के पेशेंट्स हैं उनको एक तो स्टोन की पेन का अटैक ज़्यादा होता है, रीनल कोलिक्स होते हैं उनको, और साथ यूटीआईज होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी जो है वो बुरी चीज़ है गर्मियों में, जो कि शुगर पेशेंट को ख़राब कर सकती है। ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ है मशरूबात का इस्तेमाल। देखें, हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो एशियन कल्चर कह लें या पाकिस्तानी कल्चर कह लें, उनमें लोग ये समझते हैं कि ठंडा पीने से जो है गर्मी कम होती है। ठीक है? अब ठंडे को क्या समझते हैं लोग? मशरूबात। ठंडे का जो लोगों के नज़दीक जो कॉन्सेप्ट है वो मशरूबात है। तो लोग ये समझ, चाहे वो डायबिटिक हैं या नॉर्मल है, लोग ये समझते हैं गर्मी ज़्यादा है, मशरूब पिएँ। आप देख लेती हैं हमारे यहाँ गर्मियों के दिनों में रेहड़ियाँ निकल आती हैं, उसमें कोई लाल शरबत बेच रहा है, कोई ब्राउन बेच रहा है, कोई सरदाई बेच रहा है, कोई क्या, देखें ना। तो ये कल्चर है हमारे यहाँ। तो हम लोग ये सोचते हैं, ये एक मिथ है हमारे अंदर कि जी गर्मियों में मीठे मशरूबात जो होते हैं उनके पीने से गर्मी ख़त्म होती है। भाई गर्मी उस सूरज की हीट का नाम है, ठीक है ना। अगर बाहर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, बहुत गर्मी है, तो वो 40 ही रहेगा। आपका जामेशी का एक 4 गिलास पीने से आपका 40 डिग्री का टेम्परेचर कम नहीं होगा। हाँ, आपका शुगर लेवल 400-600 तक पहुंच जाएगा। ये बात जो है ना लोगों को समझनी चाहिए कि जो गर्मी है वो ठंडे मशरूबात या मीठे शरबत पीने से नहीं कम होगी। वो टेम्परेचर, आप किसी एसी वाले कमरे में मूव कर जाएं, पंखे वाली जगह बैठ जाएं, किसी ठंडी जगह पे चले जाएं, तो गर्मी कम हो जाएगी। ठीक है, या अल्लाह ताला से दुआ करें बारिश हो जाए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 3-4 मीठे पानी के जो है ना वो शरबत पी लें गिलास, और आप समझें कि जी टेम्परेचर कम हो गया है, गर्मी कम होगी। ऐसा नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है जो कि शुगर पेशेंट में होता है। वो क्या करते हैं, वो मशरूबात पीते हैं और उससे शुगर स्पाइक करती है और शुगर लेवल हाई कर बैठते हैं। तो ये दूसरी गलती है जो कि गर्मियों में शुगर पेशेंट करते हैं, मशरूबात से गर्मी कम करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको डिहाइड्रेशन से बचना है, गर्मी का अगर जोर कम करना चाहते हैं, थोड़ी एनर्जी लेना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर ड्रिंक डायबिटिक पेशेंट का है नींबू पानी। मैं अक्सर इस पे वीडियोस भी बनाता हूँ, अक्सर पेशेंट को कहता हूँ कि सादा पानी में आधा नींबू निचोड़ कर आप पिएं, उससे बेहतर सेहत बख्श ड्रिंक आपके लिए है ही नहीं। नींबू पानी पिएं, या हमारा जो कल्चर है क्या कहता है, लस्सी, बगैर मीठे के फीकी लस्सी, नमकीन लस्सी आपके लिए बेस्ट ड्रिंक है। उससे मैदे के भी लिए भी सेहत है, आपकी गर्मी भी कम आप फील करेंगे, और आपका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर ये गलतियां बंद कर दें, मशरूबात का लेना और पानी की कमी का, तो शुगर पेशेंट्स काफ़ी बेहतर ये सीज़न गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने मशरूबात की बात की, तो हम गर्मियों में खाली ये कलरफुल शरबत ही नहीं पी रहे होते। अक्सर हम क्या करते हैं कि शक्कर, और शक्कर में हम गूंद कतीरा मिक्स कर लेते हैं, हम तुख मलंगा मिक्स कर लेते हैं। तो ये सीड्स तो हमें यही बताया गया है अब तक ही कि बहुत अच्छे होते हैं गर्मियों में। ठीक है, ये ठंडा तासीर ठंडी होती है, ये पियेंगे तो हम अंदरूनी तौर पे बड़े फिट रहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो शक्कर के शरबत में हम ये डिफरेंट किस्म के सीड्स ऐड करके पी लेते हैं, वो कितना यूजफुल हो देखिए, सकता है? अगर एक डायबिटिक पेशेंट की आप बात करें ना, एक आम बंदा अगर शक्कर के शरबत में गोलगतीरा या तुख मलंगा या इस तरह की सीड्स लेके पीता है, तो वो तो हेल्दी है उसके लिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये अच्छा है। तुख मलंगा भी अलग, मैंने वीडियोस भी बनाई, तुख मलंगा भी बहुत अच्छा है, गोलगतीरा भी बहुत अच्छा है, और जो जितनी भी देसी और हर्बल चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। और लेकिन बात यहाँ पे आती है शक्कर की, कि अगर आप शक्कर मिलाएंगे और एक डायबिटिक पेशेंट को शक्कर में मिला के ये चीज़ें देंगे, तो इन चीज़ों की अफादियत ख़त्म हो जाएगी। जो हेल्दी इफ़ेक्ट है गोल गतीरे का या तुख मलंगा का, अगर आप शक्कर में डालकर मीठा करके उसको डायबिटिक पेशेंट को देंगे, तो बजाय इसके सारे इफ़ेक्ट्स, हेल्दी इफ़ेक्ट्स है, वो ख़त्म हो जाएंगे। शुगर लेवल स्पाइक करेगा, जो नर्व्स को डैमेज करेगा, जो किडनीज़ को डैमेज करेगा, जो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, और उसके इमोशंस को भी, न्यूरोपैथी और ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की, इसको डैमेज करेगा। तो लिहाजा अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्दी ड्रिंक देना चाहते हैं तो मलंगा दें, ठीक है, और ये दें अपना गोलगतीरा, लेकिन फीका पानी में, शक्कर चीनी के बगैर। और आप यकीन करें कि अगर डायबिटिक पेशेंट को अगर
1-2 हफ्ते इस तरह का आदत पड़ जाएगी उसके जिस्म को, तो उसको टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, उसके जिस्म को आदत पड़ जाएगी फीके शरबत की, हम्म। इस तुखमलंगा के शरबत की। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए शक्कर, गुड़ या चीनी मिला जो शरबत है, कई जो भी मशरूब आप बनाएं, वो उसके लिए अनहेल्दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गर्मियों में फिर मुझे ये बताएं कि हम मेडिकेशन के साथ साथ हमें ऑर्गेनिकली, हमें हर्बल चीज़ों की तरफ अगर आना हो कि हम हेल्दी डाइट लें और हेल्दी भी रख सकें खुद को, मेडिकेशन हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ऑर्गेनिकली भी चाहते हैं कि हम फिट हों, तो हमें कौन सी ऑर्गेनिक फूड अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए? कौन से हम ऐसे मशरूबात ऐड कर सकते हैं? कौन से ऐसे सीड्स ऐड कर सकते हैं जो हमारे डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्दी हैं? देखिए, जो गर्मियों में ना जो खाने आपने अपने ऐड करने हैं या जिससे आपकी गर्मी भी कम होगी, आपको गर्मियों का इफ़ेक्ट भी नहीं महसूस होगा और आप अच्छा फ़ील करेंगे, शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। हुँ, नंबर सबसे पहला जो मेरा फ़ेवरेट ड्रिंक है वो है नींबू पानी, जैसे मैंने आपको बताया, बगैर चीनी के नींबू पानी। हुँ, दूसरा सबसे बड़ा जो ड्रिंक है वो आप गर्मियों में शामिल करें अपनी आदत में, अपने फूड में, वो है लस्सी। हुँ, और ये जो लस्सी है वो इतना फ़ायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट की, ना सिर्फ़ वो ये कि आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है, आपके मैदे के लिए बड़ा अच्छा है। लस्सी से 2-3 ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं पेट के, जो जिनको हम प्रोबायोटिक्स का नाम देते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। हुँ, वो मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से आपका इनडायरेक्टली आपकी क्रेविंग्स खत्म होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो डाउन होता है, तो आपके मैदे की सेहत बेहतर होती है। तो ख़ास तौर पे वो लोग पेशेंट जो कि मैदे के मसाइल का भी शिकार होते हैं, शुगर भी होती है, साथ उनको स्टमक प्रॉब्लम भी होता है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे होते हैं और अक्सर वो गर्मियों में जो है ना मैदा उनका डिस्टर्ब रहता है, तो उनके लिए तो दही की जो लस्सी है बग़ैर मीठे के, वो एक एक ज़बरदस्त तरियाक है। तो ये दूसरा ड्रिंक, यानी हुँ, नींबू पानी, लस्सी। और तीसरी चीज़ है जो कि मैं अक्सर कहता हूँ, जितनी भी सीड्स हैं, चिया सीड्स हो गया, तुखमलंगा हो गया, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हो गए, तो अलसी का पानी हो गया, ये सारी जितनी भी हर्बल ड्रिंक्स हैं या सीड्स हैं, ये सब बहुत बेहतर हैं शुगर पेशेंट्स के लिए। गर्मियों में ख़ास तौर पे ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर मीठे के, बग़ैर शक्कर के, बग़ैर गुड़ के। तो ये हुँ, ले सकते हैं। एक बात, दूसरा ये कि गर्मियों में जो है ना, क्योंकि नाइट का जो है ड्यूरेशन वो कम हो जाता है, दिन लंबे होते हैं, तो जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि तीसरे नंबर पे बड़ी वजह है शुगर अनकंट्रोल होने की डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि नींद ही उनको 3-4 घंटे की मिलती है। हेल्दी नींद तो डायबिटिक्स के लिए 7-8 घंटे की है ना, लेकिन क्योंकि दिन का दौरानिया इतना लंबा हो जाता है और काम से फ़ारिग होकर और खाने और नमाज़ से सारा फ़ारिग होके, तो जब आपको टाइम मिलता है सोने का, तो सुबह क्योंकि अर्ली फजर हो रही होती है, तो टोटल 4 घंटे की नींद होती है, 3 बिल्कुल घंटे की नींद ऐसा होती है। है। तो ये चीज़ जो है ना, शुगर लेवल्स जो है वो बहुत हाई करती है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वो हुँ, फिर 3 घंटे की नींद करके जब उनको ऑफ़िस जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ऑफ़िस में काम भी करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, तो उसमें फिर उनका जो है ना शुगर लेवल भी स्पाइक करता है, उनका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हाई चला जाता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस होती है, चिड़चिड़ापन आता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो चौथी बड़ी चीज़ है गर्मियों में, वो नींद का साइकिल बेहतर करें। चलें 7 घंटे, 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो नींद आप लें ना। अपनी अपनी टाइम को मैनेज करें। आप ऑफ़िस में ज़ाहिर है छुट्टी तो वही 5 बजे होगी ना, हुँ, सर्दियों में भी 5 बजे होगी और गर्मियों में 5 बजे होगी। लेकिन आपने साथ इतने गर्मियों में जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें खोल रखी होती हैं, फैमिली के साथ टाइम, ये वो, गर्मियों में क्योंकि जी शाम होगी तो फिर सोएँगे, तो वो शाम क्योंकि लेट होगी, इशा भी क्योंकि लेट होगी, तो वो फिर स्लीप जो टाइम है वो डिस्टर्ब होता है, तो आपको हुँ। टाइम मैनेज करना होता है। डायबिटिक पेशेंट में जो ये चीज़ जो ना सबसे ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब करती है। तो लिहाज़ा ये चौथी चीज़ है जो कि शुगर पेशेंट को हेल्प कर सकती है कि वो अपने टाइम को मैनेज करें। 7 6 7 8 घंटे की पुरसुकून नींद तो गर्मियों में भी उन्होंने लेनी ही लेनी है। आपके पास ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं गर्मियों में स्पेशली जो अपने ये लाइफ़स्टाइल की वजह से अपनी शुगर को वर्स्ट कंडीशन में ले जाते हैं? अच्छा, देखिए आजकल ना पाकिस्तान में लाइफ़स्टाइल ही का तो प्रॉब्लम है, ठीक हुँ, है? दवाइयाँ तो सब ले रहे होते हैं, एक्सरसाइज़ और फ़िज़िकल एक्टिविटी भी सब कर रहे होते हैं। ये लाइफ़स्टाइल का प्रॉब्लम ही है जो कि अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स पे ले जाता है। हुँ, उसमें सबसे बड़ी बात ये नींद की जो मैंने बताई। दूसरी बात है कि ये जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है,
ये बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत तंग कर रहा कॉमन है, है। कॉमन हो गया है। और मैंने अभी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, ये लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का। तो लोग जब डिस्टर्ब होते हैं या स्ट्रेस में आते हैं तो फिर 1-1, 2-2, 4-4 हफ्ते जो है ना स्ट्रेस में ही रहते हैं और वो स्ट्रेस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इवन कि कुछ लोग तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और जो इलाज करने। इतना ड्रैग हम कर लेते हैं अपने स्ट्रेस को कि वो फिर हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है और हमें वो फील भी नहीं होता, एग्जैक्टली, क्योंकि वो टिक-टिकी हमारी आदी हो वहीं जाते हैं पे ना आप। होती है। आदी हो हाँ, जाते हैं ना, हम किसी हाँ, चीज़ के यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो वो हमें ये पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में लाइफ गुज़ार रहे हैं और हम उस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लेके अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम फ़ोकस्ड नहीं होते। जी, तो जी। वो हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहा होता है। डैमेज कर रहा होता है, बिल्कुल कर रहा होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पास कई और ये पेशेंट अक्सर लाइफ़स्टाइल का मसला तकरीबन 90% डायबिटिक के साथ है। और लाइफ़स्टाइल में सिर्फ़ वो समझते हैं कि जी हमने परहेज़ी खाना खा लिया या हमने थोड़ी-सी वॉक कर ली तो यही बेहतर नहीं, आपकी प्रॉपर नींद जैसे मैंने कहा, हुँ। आपके थिंकिंग का पैटर्न, आप पॉज़िटिव थिंक करें ना। आप जो है ना वो नेगेटिविटी को अपने दिमाग से और अपने इर्द-गिर्द के माहौल से निकालें। ठीक है? अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, इवन के बॉस ने डाँट दिया, तो आप बजाय नेगेटिव लेने के इस चीज़ को, आप उसको पॉज़िटिव लें। कैसे? यार बॉस की मजबूरी होगी, उसको बिज़नेस में नुकसान हो रहा होगा या उसके बॉस ने उसको डाँटा होगा, तब आपको डाँट पड़ी, आप पॉज़िटिव ले लें। नहीं, वो अगर बॉस से डाँट करके आया है, तो कमरे में बैठ के अपने मातहतों को डाँटना शुरू कर देगा, चाय ज़्यादा पीना शुरू कर देगा और बाज़ लोग तो स्लीपिंग पिल लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मुझे टेंशन होगी। भई आप चीज़ों को पॉज़िटिव लें, ठीक है ना? तो ये जो पॉज़िटिविटी है, ये इंसान को अंदर से जन्म लेती है। ये आपको कोई दवाई या कोई मेरी तकरीर या आपका कोई सबक जो नहीं है उसको करता। अगर आप पॉज़िटिव होना चाहते हैं तो आपको अंदर से अपने आप को पॉज़िटिव बनाना होगा। आप नेगेटिव चीज़ों को भी पॉज़िटिव तलाश करें। अगर आपके पास सड़क पे जा रहे हैं और किसी ने आपके गाड़ी को गलत ओवरटेक कर लिया है तो आप जनाब गुस्से में आ जाते हैं और हुँ, आप हॉर्न मारना शुरू हो जाते हैं। आप इसको पॉज़िटिव लें कि यार हुँ, जल्दी जा रहा है, कुछ होगा, इमरजेंसी होगी, घर में कोई बीमार होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, बच्चे बुला रहे होंगे, कोई मसला होगा, उसको पॉज़िटिव ले लें। अब मेरे साथ जब भी सड़क पे कोई ऐसी जब होता है गाड़ी जब ड्राइव करने बंदा निकलता है, कोई ब्रेक लगा देता है आगे से, कोई एकदम ओवरटेक गलत कर लेता है, रॉन्ग साइड से आ जाता है, बाइक्स आ जाती हैं, तो मैं पॉज़िटिव, मैं हँसना शुरू हो जाता हूँ। और लोग मुझे देख रहे होते हैं कि अब मुझे कोई डाँट पिटेगी या ये गाली निकालेगा, तो मैं आगे से दाँत निकाल रहा होता हूँ, मैं हँस रहा होता हूँ, मैं पॉज़िटिव लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार मजबूरी होगी, हो सकता है घर में कोई इमरजेंसी होगी हो, पहुँचना हो, एम्बुलेंस ना आ रही हो, कोई भी हो सकता है ना, सही तो बात आप है। उसको पॉज़िटिव लें। आप जो है वो बजाय गाली देने के जिसने आपके सड़क पे थोड़ी-सी आपके आगे पीछे से गुज़र गया है बंदा, तो आप पॉज़िटिव लें, खुशी से उसकी तरफ देखें। आप यकीन करें, मुस्कुरा के देखने से जो है, वो आप इतना रिलैक्स फ़ील करेंगे, जो अगला बंदा होगा उस पे ही बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। हुँ, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपनी ज़िंदगी अभी उस वक़्त मुझे डॉक्टर बने हुए नया-नया मैं डॉक्टर बना था। तो वालिद साहब की जो है ना वो पेंशन लेने मैं उनके साथ चला गया वो बैंक्स में। तो अब वो लाइन बहुत ज़्यादा थी। अब्बू जो है ना वो उनको कई और काम थे, वो खड़े होने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि यार मैं इतनी देर लाइन में खड़ी हूँ। तो अब ज़ाहिर है वो जो 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 गार्ड था या जिसने अंदर भेजना था, वो बड़े गुस्से में था, वो सुबह से लोगों को लाइन में रखने की वो कह रहा था, तो बड़ा गुस्से में भी आया हुआ था। अब अब्बू ने जाके उससे लड़ना शुरू कर दिया। कि जी मेरी बारी और मुझे जाने दो, मेरा फलाँ काम। अब वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब ज़ाहिर है आप गुस्सा करेंगे तो अगला बंदा और गुस्से में से भी आएगा, एग्ज़ैक्टली। तो ज़्यादा लड़ाई शुरू होने का खतरा। तो मैंने अब उसे उसको साइड पे किया, मैंने कहा वो आप लाइन में आ जाएँ। मैं थोड़ी देर गैप करके इस सारी गुफ्त-ओ-शुनीत को मैं दोबारा उस गार्ड के पास चला गया। मैंने उससे गपशप करनी शुरू हो दी, वो अपना काम कर रहा था। तो मैंने मेरी जेब में वो कैंडी सी पड़ी हुई थी, वो गले खराब करने वाली स्टेप्सिल टाइप नहीं होती, स्टेप्सिल्स। मैंने उसको निकाल के दी। मैं वही थी मैंने कहा यार ये लो। कहते क्यों जी? मैंने कहा ले, मेरे पास फालतू पड़ी थी आप खा। उसने खोल के खानी शुरू की, मीठा सा था। तो वो ज़रा खुश हो गया कि यार देखो इसने मुझे क्या। फिर मैंने उसकी ड्यूटी के बारे में पूछा, उसकी तनख्वाह के बारे में पूछा, उसको पूछा कि यार तेरा गुज़ारा होता है कि नहीं? तो बड़ा रिलैक्स होके अपनी प्रॉब्लम बताता है, यार तनख्वाह थोड़ी है ये, वो हर एक जो रोना होता है वो। तो मैं उसके साथ शेयर करना शुरू किया, मुझे हार्डली 10 मिनट लगे होंगे। हुँ, अच्छा, मैं बात करके फिर चला गया अब्बू साहब। फिर मैं वालिद साहब को लेके आया। मैं उसके पास आया, मैंने कहा ये मेरे वालिद साहब। अच्छा कहते अच्छा ये वालिद साहब आपको भी लड़ रहे थे? मैंने कहा हाँ यार ये। मैंने कहा यार वो जाना था काम तो ज़रा वो। उसने नो की ना टू ना टा, उसने फ़ौरन सारी लाइन को रोकी, अब्बू को अंदर कर दिया। हुँ। सिर्फ़ क्या कि मैंने उससे प्यार से प्यार से थोड़ा-सा बात उससे की, पॉज़िटिव इख़लाक़ से वे। बात करके, तो ये चीज़ जो है ना अगर कोई इंसान करे, तो मैं कहता हूँ उसके अपने मसाइल भी हल हो जाते हैं और उसका डिप्रेशन, स्ट्रेस तो होगी नहीं उसको और लोग उसकी हेल्प करेंगे। हुँ।
और डायबिटिक पेशेंट के साथ मसला यही है कि शुगर लेवल हाई होने की वजह से वो नेगेटिविटी उनमें ज़्यादा आती है, चिड़चिड़ापन, लोगों से लड़ाई करना, ये आ जाता है। तो अगर ये मैसेज अगर मेरा आपके प्रोग्राम तक पहुंच जाए लोगों में कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हैं, आप लोगों से प्यार से बात करें, आप लोगों से उनके मसाइल के बारे में बात करें, आप यकीन करें जितना भी दुश्मन आपका होगा वो आपसे राज़ी हो जाएगा। अब बिल्कुल अल्लाह देखें, अब हम गुनाहगार लोग हैं, ठीक है? तो अल्लाह हमें बार-बार माफ़ करता है, बार-बार माफ़ करता है। और हम अपने दोस्त की या अपने हमसाये की या अपने साथ से गुज़रने वाले लोग की एक गलती माफ़ नहीं कर सकते, हैं? और हम एक्सपेक्ट अल्लाह से ये करते हैं कि वो हमें इतने ज़्यादा बड़े गुनाह हमारे माफ़ कर दे, और हम दूसरे बंदे को या अपने साथी की एक गलती को माफ़ नहीं कर सकते। तो कितना बड़ा तज़ाद है ना? वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह करे कि आपके इस मैसेज से हमारे देखने वाले की लाइफ में बहुत ज़्यादा और बहुत जो है ना ज़बरदस्त किस्म का चेंज आए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ताकि वो अपनी सोच को अगर पॉजिटिव कर लेंगे, मुस्बित एग्ज़ैक्ट कर लेंगे, तो एग्ज़ैक्ट इंशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। जी, जी। अच्छा, गर्मियों में हम फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है? कौन से फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत खतरे का सबब बन सकते हैं, और कौन से फ्रूट्स हम बहुत इजीली इनटेक कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है या मेरी जो मैनेजमेंट है, वो ज़रा दूसरे डॉक्टर से डिफरेंट है। हुँ, मैं ये जो फ्रूट्स हैं, मैं सब फ्रूट्स को हेल्दी समझता हूँ। इवन कि हुँ, शुगर के लिए मैं आमों को भी कहता हूँ कि आप खाएँ, हुँ, ज़रूर खाएँ, लेकिन पोषण का ख़्याल रखें। यहाँ हुँ, पे फ्रूट्स या मीठापन जो है फ्रूट्स का, वो नुकसान नहीं देता। हुँ, आपका जो पोषण साइज़ है, वो आपको नुकसान पहुँचाता है। हुँ, अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, तो आप एक आधा आम बड़े आराम से खा सकते हैं। आम को भी एंजॉय करें, इस गर्मियों का बड़ी बड़ी सौगात है, वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आपके 600 और 500 तक लेवल्स पहुँचे हुए हैं, तो फिर आपको नहीं खाना, क्योंकि ये देखें, ये आपका जो टेम्परामेंट है या आपकी जो मैनेजमेंट है शुगर की, उस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ खानी है और कितनी खानी है। तो हुँ, इसको कहते हैं पोषण कंट्रोल। ये जो पोषण कंट्रोल होता है, ये डायबिटीज़ की समझिए मैनेजमेंट की जो है बेस है, बुनियाद है। हुँ, क्योंकि आप जो है, मैं तो बैलेंस डाइट देता हूँ ना, आपको पता है। मैं तो हर चीज़ खाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन मैं पोषण कंट्रोल के साथ देता हूँ। आपने अगर फ्रूट खाना है, मसलन आम, तो आप खाने के फ़ौरन बाद ना खाएँ, क्योंकि खाने से भी स्पाइक आई होगी कार्ब्स में की वजह से, या खाने की वजह से स्पाइक, और फ़ौरन आप आम ले लेंगे खाने के बाद, तो वो फिर स्पाइक डबल हो जाएगी। डबल हो फिर जाएगी। आपकी शुगर 400-500 तक चली जाएगी। तो आप क्या करें? क्या इंटेलिजेंट डिसीजन है? आपने क्या करना है डायबिटिक पेशेंट ने, कि अगर उन्होंने आम खाना है, तो उन्होंने खाने के साथ इसको कंबाइन नहीं करना। आप जो है वो इवनिंग स्नैक के साथ ले सकते हैं, जबकि खाना खाए हुए 2 ढाई घंटे गुज़रे होते हैं। दूसरा ये कि शुगर लेवल कंट्रोल है, तो आपने पोर्शन साइज़ का ख़्याल रखना है। अगर आप सारे जो हैं आपके साथी बैठे हुए जो है 1-1 आम या 2-2 आम खा रहे हैं, आप खाएँ, आधा आम खा लें। ईटिंग की स्पीड स्लो रखें ना। हुँ, आपके लोग भी महसूस नहीं करेंगे, साथ ही बैठे खा रहे हैं, कि यार आप खा नहीं रहे या परहेज़ कर रहे हैं, वो भी नहीं महसूस करेंगे। आप आधा आम लें, लेकिन खाने की स्पीड स्लो रखें। वो जिस तेज़ी से खा रहे हैं और वो ख़त्म हो रहे हैं आम, और दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, क्योंकि उनको शुगर तो नहीं है, लेकिन आपको अगर डायबिटीज़ है, तो आप वही आम खा रहे हैं, आधा खाएँगे लेकिन स्लोली, हुँ, ताकि जितनी देर में वो एक ख़त्म करेंगे, आपका भी आधा भी बाकी हो। आप एन्जॉय भी कर रहे हैं, और आहिस्ता खाने से आपको पता है टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा है। जल्दी के खाने से आप जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना खानों का, वो मिस कर जाते हैं। तो हुँ, अगर आप आहिस्ता खाएँगे, स्पीड स्लो करेंगे, आप आम का या किसी भी मीठे फ्रूट का टेस्ट अच्छा एन्जॉय करेंगे, प्लस आपको उसके विटामिन्स और उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बेहतर तौर पे होगी, आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, और आपके साथ बैठे हुए लोग भी महसूस नहीं करेंगे कि या कोई ये परहेज़ कर रहा है या कुछ बीमारी का मसला है ये। तो इस तरीके से खाना चाहिए। तो पोर्शन साइज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सवाल आपने किया कि गर्मियों में कौन से फ्रूट ज़्यादा अच्छे हैं, देखें, गर्मियों की जो सौगात है वो 2-3 ही हैं, जो आपको पता है कि गर्मियों में लोग एन्जॉय भी करते हैं। एक तो तरबूज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तरबूज़ का जो अभी हम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे हैं, एक फैमिली तरबूज़ खाने से मर गई। तो ये तरबूज़ आजकल लोगों ने लेना बंद किए हुए हैं। आपको नहीं, पता है ये पिछले दिनों कितना ये न्यूज़ बड़ी वायरल गई है जी, जी। कि एक फैमिली के 3-4 लोग उन्होंने तरबूज़ खाया और वो फौरी तौर पे उनकी डेथ हुई। देखिए, मेडिकली तो इसकी कोई वो नहीं है हुँ। ना, कि जी तरबूज़ खाने से आप मर जाएँ। मतलब तरबूज़ देखिए, में भी तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना इंजेक्ट किया होता है, और वो पता नहीं ल अच्छा है कि लेकिन वो नहीं तो है। फिर जो जहाँ से आपने लिया है,
या जिन्होंने इसको इंजेक्ट करके इसको पॉइजनस बनाया है तो वो लोग जिम्मेदार हैं, उसमें तरबूज तो बेचारा जिम्मेदार नहीं है। तरबूज नहीं है हाँ ऑब्वियसली, लेकिन अब वही आम इंसान को बेचारे को क्या पता, वो तो घर से फ्रूट ही लेने जाएगा ना। अब उसको आगे अच्छी चीज मिल रही है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो आगे पूरी फैमिली को खिलाता है और फिर बच्चों के फूड पॉइजनिंग से एकदम से पेट लूज हो गए और उसके बाद बात डेथ तक चली जाए, तो जी ये तो हाँ, लेकिन अब देखें ना इसमें तो जो है ना ये जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं ये उनका रोल आता है ना इसमें। मैं या कोई और डॉक्टर या कोई और जो है वो आपको नहीं बता सकता ना। देखें चलें, ये तो इस दफ़ा का वाक़या ना, पिछली गर्मी में क्या बहुत सारे लोगों ने तरबूज खाया है, हज़ारों लाखों लोगों ने तरबूज खाया है, एंजॉय किया है, डायबिटिक पेशेंट ने भी खाया, कोई डेथ हुई नहीं ना। तो क्यों? तो अगर तरबूज बजाते खुद अगर पॉइजनस है तो फिर तो हमेशा से तरबूज से डेथ हो रही होती ना। तो ये तो कोई साइंटिफिक रीजन ना हुई ना कि इस दफ़ा, ये तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई स्कैंडल है, कोई ना कोई वजह है और इंसानी हाथ इन्वॉल्व है तभी इसकी वजह से डेथ हुई ना। वो तो फिर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं गवर्नमेंट को इसके बारे में देखना चाहिए और हमारी जो फूड डिपार्टमेंट है जो है या जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसको ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि यार ये मिलावट या जो भी ये चीज़ हो रही है ये ना हो। लोगों को जो है ना प्योर फल और प्योर चीज़ें खाने की उनको उनकी दहलीज पे मिले। तो ये तो अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ये है कि तरबूज एज फल जो है बहुत हेल्दी है और डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, लेकिन पोषण का ख्याल रखें। वही बात, क्योंकि तरबूज बहुत बड़ा होता है तो लोग सारे बैठ के बड़े बड़े तरबूज खा रहे होते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को पूरा तरबूज या आधा तरबूज नहीं खाना, उन्हें 1-2 फाड़ियाँ लेनी है अकॉर्डिंग टू शुगर लेवल। अगर शुगर लेवल आपका लोअर साइड पे है आप ज़्यादा भी खा सकते हैं, शुगर लेवल आपका नॉर्मल है तो आप 1-2 पोर्शन साइज करके 1-2 उसके बड़े पीस खा सकते हैं। और अगर अनकंट्रोल्ड है फिर आप ना खाएं, क्योंकि तरबूज से भी शुगर लेवल स्पाइक करता है। अच्छा एक बात, दूसरा आम है, वो भी आप ले सकते हैं, मैंने कहा पोर्शन साइज के साथ। इसके अलावा यहाँ पे गर्मियों में एक बड़ी अच्छी सौगात है फ्रूट में जो कि डायबिटिक्स के लिए बड़ा सेहतमंद है, वो है आड़ू। आड़ू डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा, एक तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, प्लस इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस कैल्शियम और विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड नहीं है इसका, कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और मिनरल्स से भरा हुआ है, विटामिन से भरा हुआ है, तो जो आड़ू है वो जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा और गर्मियों की बड़ी अच्छी सौगात समझी जाती है। और इसको बस एक चीज़ याद रखने वाली है डायबिटिक पेशेंट के कि जूस नहीं अलाउड। आपने फ्रूट आड़ू अगर ले रहे हैं या कोई भी फ्रूट ले रहे हैं एज अ होल लेना है, उसमें आप उसका छिलका उतार के उसका जूस या शेक बनाना आपके लिए हेल्दी नहीं है। उससे सिर्फ आपको शुगर कंटेंट उसका मिलेगा, मिनरल या विटामिन कंटेंट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने जो भी फ्रूट लेना है वो आपने पोर्शन साइज का ख्याल रखते हुए एज अ होल लेना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हीट स्ट्रोक में भी ये होता है कि हम एकदम से हीट स्ट्रोक होता है तो हम बेहोश होने वाले हो जाते हैं, हमें हमारा सर चकरा जाता है, हमें स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और शुगर लो में भी यही होता है कि हमें ठंडे पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर हम उसको फ़ौरन से ना देखें तो हम फेंट भी हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक की अलामत हो रही है हमें या हमारी शुगर लो हो रही है? देखिए ये इनके साइन एंड सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन जिसे कहते हैं उसके सिम्टम्स और साइंस, और हाइपोग्लाइसीमिया में जो चीज़ होती है उसके साइन सिम्टम्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? एक चीज़ है जो कि दोनों में कॉमन है, वो है पसीना, स्वेटिंग। स्वेटिंग ऐसी चीज़ है जो कि हमें मतलब गलत फहमी की तरफ ले जाती है, क्योंकि अगर किसी को हो रहा है हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन या हाइपोग्लाइसीमिया तो दोनों हजरात में स्वेटिंग होगी। तो जो लोग फर्स्ट एड देने आ रहे हैं रिश्तेदार, वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो हीट स्ट्रोक को हाइपोग्लाइसीमिया समझ बैठते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया को हीट स्ट्रोक समझ बैठते हैं। तो यहाँ पे ज़रा मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो हाइपोग्लाइसीमिया में स्वेटिंग होती है और कपकपी होती है, जबकि हीट स्ट्रोक में या हीट एग्जॉशन में स्वेटिंग ज़रूर होती है लेकिन कपकपी नहीं होती। एक बात, तो ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया में चक्कर नहीं आते, स्टार्ट में तो बिल्कुल चक्कर नहीं आते। हाइपोग्लाइसीमिया में कपकपी होती है, हाथ कांपते हैं, जबकि जो हीट स्ट्रोक है हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि उसमें पसीने के साथ साथ चक्कर आते हैं। एक बात, और तीसरी चीज़ है वीकनेस, थकावट, हिम्मत खत्म हो जाना। ये हीट एग्जॉशन में या हीट स्ट्रोक में होता है, जबकि शुगर लो होने में कपकपी हो रही होती है और पसीना आ रहा होता है लेकिन
थकन पेशेंट महसूस नहीं करता, उसमें हिम्मत होती है उठने की। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोनों में डिफ्रेंशिएट करती हैं। सिंपल रूल ये है कि ठंडे पसीने हैं, पसीना है, ठंडे पसीने हैं साथ कपकपी है हाथों की, तो हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर पसीना है और गर्म पसीना है, गर्म पसीना नॉट ठंडा, गर्म पसीना है और चक्कर हैं और सख्त थकावट है और आंखें ब्लर हो जाती हैं, और आंखें ब्लर, चक्कर वही चक्कर आ जाए, आंखें ब्लर हो जाती हैं और वीकनेस है और थकावट है, तो हीट एग्जॉस्शन ही स्ट्रोक है। तो ये फर्क है। बिल्कुल ठीक है। आप एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे गर्मी सर्दी के लिहाज से? मतलब ये तो चलें अभी समर्स चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायबिटीज़ की स्वेरिटी के लिहाज से आप हमारी ऑडियंस को मैसेज दें कि आपको बीमारी कोई भी है, प्रॉब्लम कोई भी है, हमें उसको किस तरह लुक आफ्टर करना चाहिए। देखिए, डायबिटिक्स के लिए तो मेरे बड़े मैसेजेस हैं, लेकिन गर्मी जहाँ पे, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा गर्मी के हवाले से, तो यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए गर्मियों में जो है ना एक मैसेज है, और वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। शुगर मॉनिटरिंग प्लस डिहाइड्रेशन को मशरूबात से करेक्ट नहीं करना आपने, सादा पानी या नींबू पानी से करेक्ट करना है। ये दूसरा मैसेज, यानी ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल लाजमी चेक करना है। गर्मियों में पानी से दोस्ती रखनी है, नींबू पानी, अगर मशरूब पीना है तो नींबू पानी पीना है या नमकीन लस्सी पीनी है। लाल शरबत, मीठे शरबत और इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ नहीं जाना, ये सबसे बड़ा मैसेज है। और तीसरी चीज़ है कि मौसम में आपको अपनी प्लेट का ख्याल रखना है। जो खाने की प्लेट है ना, उसमें आपका फाइबर भी होना चाहिए, उसमें आपकी प्रोटीन भी होनी चाहिए, और उसमें आपका कार्ब भी होना चाहिए, होल व्हीट या कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो अगर इस तरह से आप अपनी प्लेट को तरतीब देंगे, जैसे कि मैंने बताया है, तो चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़े, आपका शुगर हाई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नई अवेयरनेस के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपनी शुगर को कैसे घर बैठे ऑब्जर्व कर सकते हैं और कौन सी ऐसी ड्रिंक्स है जिनकी वजह से आप अपनी शुगर को कंट्रोल भी रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।